तो इस क्वेश्चन में गैस एट ए प्रेशर P नोड इज कंटेन इन ए वेसल इफ द masses of all the molecule are halved and their speed are double then the resulting pressure will be। अब देखो इसमें हमने पढ़ा था कि PV इक्वल टू क्या होता है nRT। अब नंबर ऑफ मासेस क्या कर दिए, हाफ कर दिए, तो यानी कि यानी कि P नोड की वैल्यू पूछिए, पहले प्रेशर कितना दे रखा है P नोड दे रखा है, अब P2 की वैल्यू यानी कि P1 की वैल्यू कर लो। यहाँ पे P क्या निकालना है आपको, P1 की वैल्यू निकालनी है। वॉल्यूम क्या सेम वॉल्यूम है, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मास क्या कर दिए, सभी मॉलिक्यूल्स के हाफ कर दिए, तो n की वैल्यू हाफ मान सकते हैं, n/2 कर दे r। अब स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल डबल कर दी, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ये होती है। अगर इस v को डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। और जो कंटेनर में जितनी भी गैस होती है काइनेटिक एनर्जी का सम को ही इंटरनल एनर्जी बोलते हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ी, इसका मतलब टेम्परेचर 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी 4 गुना बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हाँ देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है F/2 nRT, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ी, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी 4 गुना बढ़ गई। हाँ डेल्टा टी लिख लो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख रहे हो तो टी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। हाँ पहला जो टेम्परेचर है, अब काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी थी हाफ mv² पहले, यानी कि इंटरनल एनर्जी इतनी थी F/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, टोटल जो सम होता है उसके ही जितने भी उस सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के सम को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो पहले इंटरनल एनर्जी क्या थी F/2 nRT, अब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल डबल कर दी, तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी सभी मॉलिक्यूल्स की वो 4 गुना होगी, तो यानी कि जो इंटरनल एनर्जी थी वो 4 गुना बढ़ गई। मानते हो इस बात को, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ी, इसका मतलब उन सभी जितने मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी थी वो टोटल 4 गुना बढ़ गई, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी 4 गुना बढ़ गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को ही तो क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, तो वो तभी बढ़ सकती है। F तो सेम ही, F तो चेंज नहीं करा, NB यानी कि एक बार R और T तो उसमें पुट कर दो, यानी कि यहाँ से पुट कर लो, फिर आप U इक्वल टू F/2 nRT यहाँ से पुट कर लो, तो इसका मतलब टेम्परेचर 4 गुना बढ़ गया। आप अभी इसको मत देखो, एक बार काइनेटिक एनर्जी अगर 4 गुना बढ़ी है, नंबर ऑफ मास को मत देखो, काइनेटिक एनर्जी अगर 4 गुना बढ़ी है, इसका मतलब टेम्परेचर 4 गुना बढ़ा होगा, अगर वही लेके चले तो यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, बाद का टेम्परेचर 4 टाइम्स, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। तो यहाँ पे ये पुट करोगे तो P1V इक्वल टू क्या हो जाएगा nR2T के बराबर। तो पहले कितना था nRT, PV इक्वल टू nRT था, अब P1V इक्वल टू क्या है nR2T, तो यानी कि प्रेशर क्या हो गया डबल। समझ में आ गया, तो यानी कि 2P नोड, इससे भी आ जाएगा आंसर, यानी कि PV इक्वल टू nRT से अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो 3 गुना बढ़ा दी, तो उस केस में आप ये समझ जाओ, या सॉरी वेलोसिटी 3 गुना बढ़ा दी, तो आप ये समझ जाओ काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स होगी, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी 9 टाइम्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 9T की जगह क्या आ जाएगा 9T, आगे समझो। हाँ हाँ, यानी कि यहाँ से P नोड इक्वल टू क्या था nRT/V, तो यहाँ से P इक्वल टू क्या आ जाएगा nR2T/V, तो यानी कि डबल हो गया प्रेशर, आगे समझो।